हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आज आपके सामने आया हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ पर एनिमल, नाम से ही पता चल रहा है एनिमल मतलब जानवर। और आप लोगों ने अगर ये मूवी देख ली है तो आपको पता चल गया होगा कि ये मूवी कैसी है। और अगर नहीं देखी तो सच में बताऊं तो इसमें जानवरों वाली हरकतें ही इन लोगों ने कर रखी हैं, जिनकी फोटोज आपके सामने हैं। ये मिस्टर अनिल कपूर, रणबीर कपूर, इन सबको आप जानते ही हो। मैं ये नहीं बताने आया कि ये कौन है या क्या है, मैं सिर्फ आप लोगों से ये डिस्कस करने आया हूं कि क्या आज इन लोगों के द्वारा जो मूवीज हमारे समाज में परोसी जा रही हैं, जो चीजें हमारे बच्चों के सामने रखी जा रही हैं, क्या वो सच में हिंदू समाज में परोसने लायक हैं। क्या आप लोगों ने ये कभी सोचा है कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक है। आप लोग इनको धड़ल्ले से पैसा दिए जा रहे हो, किस लिए? इस समाज को बिगाड़ने के लिए, इस समाज को खराब करने के लिए ऐसा बता रहे हैं। मैंने नहीं देखी है मूवी, लेकिन जो सुना है या जो ये पोस्टर्स मैंने देखे हैं, जो मेरी आंखों के सामने पोस्टर्स आए, उनसे ये पता चल रहा है कि इस मूवी में एक बेटा अपने बाप के साथ बिल्कुल ही बदतमीजी से हरकत करता है। और दूसरा मैंने ये सुना है कि इस पूरी मूवी में बहुत ही घटिया घटिया सीन दिखाए गए हैं, जिन सीन्स को कोई बाप अपनी बेटी के साथ, कोई भाई अपनी बहन के साथ, कोई बाप अपने बेटे के साथ, कोई माँ अपने बेटे के साथ या माँ अपनी बेटी के साथ, मतलब फैमिली में बैठकर उन सीन्स को कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन थिएटर्स में ऐसा बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली ये मूवी अब बन चुकी है, मतलब 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस ये मूवी कर चुकी है। तो वो 1000 करोड़ कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हैं। हिंदू समाज जो कि आज इंडिया में डोमिनेंट है, वही लोग इनको दे रहे हैं। किस लिए? हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए, हिंदू संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए ये लोग धड़ल्ले से पैसा भी ले रहे हैं और हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी फैमिलीज को बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया एंटरटेनमेंट के लिए है, ये बर्बाद कैसे कर रहे हैं? भैया आप ये सोच रहे हैं कि आज ये एंटरटेनमेंट हो रहा है, बट उस एंटरटेनमेंट से क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चे इन मूवीज को देखते देखते जब बड़े हो जाते हैं तो इन्हीं के तौर तरीके से जीने लगते हैं। जब छोटा बच्चा बड़ा होता है और इस तरह की मूवीज देखता है तो आप ये देख सकते हो, ये बाबूजी ने सिगरेट मुंह में लगा रखी है, पूरी मूवी में सिगरेट, स्मोकिंग। जब एक लड़का छोटा सा इसको देखेगा तो वो क्या सीखेगा? स्मोकिंग करनी सीखेगा, ड्रिंकिंग करनी सीखेगा। फिर क्या होगा? जब 15, 16, 17, 18, 20 साल का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, माँ बाप को पता चलेगा, फिर माँ बाप दुखी होंगे कि हमारे बच्चे ने स्मोकिंग शुरू कर दी, हमारे बच्चे ने ड्रिंकिंग शुरू कर दी। तो क्या होगा? पेरेंट्स दुखी होंगे, बट रिजल्ट क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि वो बच्चा जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तब तक इतना बिगड़ चुका होता है कि वो इन चीजों से बाहर निकल ही नहीं पाता। तो उसकी जिंदगी जो है वो इन चीजों के कारण बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही अगर दूसरी बात करें, जो घटियापन एक बच्चियों के लिए ये दिखाया गया इस मूवी में, जो मैंने सुना है कि बहुत ही घटिया तरीके से नारी समाज का अपमान किया गया है इस मूवी में, तो उस चीज को जब देखेंगे हमारे घर की बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां देखेंगी तो वो क्या सीखती हैं? जब बचपन से इन चीजों को देखना शुरू करेंगी और जब वो बड़ी हो जाती हैं तो वो भी उन चीजों को देखते देखते उन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर चुकी होती हैं। वो उनकी लाइफ में इतना ज्यादा सेटल हो चुका होता है कि 15 से 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र के बीच में वो बच्चियां मतलब प्रेम संबंधों में पड़ जाती हैं। उसके बाद जब पता चलता है पेरेंट्स को, भाई को, बाप को, माँ को, वो किसी ना किसी तरीके से लव मैरिज की तरफ, अफेयर की तरफ जाती हैं, कुछ घटिया हरकतें करती हैं, तो पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं, भाई बहुत दुखी होते हैं, माँ बहुत दुखी होती है कि हमारी लड़की ने ये ऐसा कर दिया। लेकिन उसका जिम्मेवार कौन है? उसके जिम्मेवार आप हैं। कैसे जिम्मेवार हैं? क्योंकि आप इन लोगों का विरोध नहीं कर रहे। ये लोग हमारे समाज को बिगाड़ने के लिए यूट्यूब पर, मूवीज, टीवीज में और जो न्यूज चैनल्स हैं वो इन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप उनका जब तक विरोध नहीं करोगे, आप जब तक बहिष्कार नहीं करोगे, तो ये लोग
हमारे समाज को ऐसे ही बिगाड़ते रहेंगे। ये लोग पैसा कमा रहे हैं, आप इनको पैसा दे रहे हो, और पैसा किस चीज का दे रहे हो? अपने परिवारों को बर्बाद करने का। ये लोग आपके परिवार को भी बर्बाद कर रहे हैं और आपसे पैसा भी ले रहे हैं। तो थोड़े से समझदार बनिए और इन चीजों का बहिष्कार करना शुरू करिए, वरना आज बहुत ज्यादा फूहड़ता हमारे समाज में आ चुकी है। और जिस लेवल को पहले हम सिर्फ ये मानते थे कि ये सिनेमाज में है, मतलब जो सिनेमा के अंदर ये चीजें चलती थी, वो चीजें आज हमारे समाज में आ चुकी हैं। आप गांव तक भी देखेंगे तो वही चीज बच्चों में घुस चुकी है, लड़कों में भी लड़कियों में भी। जो मूवीज में देखते थे, आज वही का वही चलन हर जगह है। लेकिन अभी अगर कुछ लेवल कम है तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं, अगर आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया तो आने वाले समय में ये बिल्कुल हमारे परिवारों में सेम चीजें शुरू हो जाएंगी हैपनिंग होनी, जो हम मूवीज में देखते हैं। क्योंकि बच्चा इन्हीं को देखते देखते बड़ा होता है और बड़ा होके उन्हीं हरकतों को करना शुरू कर देता है। तो अगर अपने बच्चों को इन चीजों से दूर करना है, अगर आपको हिंदू संस्कृति को जिंदा रखना है, अगर सनातन धर्म को जिंदा रखना है, तो सबसे पहला काम हमें यह करना है कि इन सब लोगों का बहिष्कार करना है। उन टीवी चैनल्स का बहिष्कार करना है जो इन लोगों को प्रमोट करते हैं, उन न्यूज चैनल्स का भी बहिष्कार करना है जो इन लोगों को बार बार प्रमोट करके हमारे बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी हिंदू संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों का बहिष्कार जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में आपकी राय भी जरूर बताएं। थैंक यू।